क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोट ए बराबर है 4, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 घटा टेन स्क्वेयर ए बटे 1 जमा टेन स्क्वेयर ए बराबर है कोस स्क्वेयर ए घटा साइन स्क्वेयर ए, सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर है 4, ये गिवन है। तो कोट ए बराबर है 4/3। अब हमें रूल पड़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका उल्टा हो जाएगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अब यहाँ पर कोट है तो सोना चांदी तोले, टेन का ये होता है और कोट का इसका उल्टा ये होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया B/P, यानी कि आधार बटे लंब। अब ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में A कोण यहाँ लेंगे, B समकोण और C आधार। आधार आपके पास है 4, ये है लंब, लंब है आपके पास 3। अब आपको निकालना है कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण AC का वर्ग बराबर आधार 4 का वर्ग जमा लंब 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9, 16 और 9 25। अब क्योंकि AC स्क्वायर 25 है तो AC बराबर आ गया वर्गमूल 25। अब 25 के 2 टुकड़े कर देंगे 5 गुणा 5, तो AC आ गया हमारे पास 5, यानी कि कर्ण हमारे पास आ गया 5। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। 1 घटा टेन स्क्वायर ए बटे 1 जमा टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा P/B, परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। लंब है 3 और आधार है 4, 3/4 का वर्ग, 1 जमा 3/4 का वर्ग। अब चूंकि हम खोल लेंगे 1 घटा 9/16, 1 जमा 9/16। अब हम करते हैं ऐसा कि ऊपर का एलसीएम लेते हैं अलग से 16, 16 घटा 9, नीचे का एलसीएम भी 16, तो यहाँ 16 एकम 16 और जमा 9। अब 16 में से 9 गए 7/16, 16 में 9 जोड़े 25/16। अब हम इनको उल्टा करके लिखेंगे 16/25, 16 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 7/25। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 7/25। अब हम राइट हैंड साइड को हल करना चाहेंगे। RHS है कोस स्क्वायर ए घटा साइन स्क्वायर ए। कोस हमारे पास होता है B/H, तो B बेस आधार, आधार है हमारे पास 4 और H है हमारे पास 5, 4/5 का वर्ग घटा साइन ए, ये हमारे पास हो जाता है लंब बटे कर्ण। साइन के लिए तो लंब हमारे पास 3 और कर्ण है 5, 3/5 और सारे का वर्ग।
4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। यहाँ पर हमारे पास आ गया 25, लघुत्तम आ गया 25 का 25 का लघुत्तम 25, 16 घटा 9, 16 में से 9 गए 7, 7/25। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पार्ट A sin A cos C प्लस cos A sin C, पार्ट B cos A cos C माइनस sin A sin C। हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर B कोण समकोण है, 90 डिग्री है, और साथ ही दिया हुआ आपको कि tan A बराबर है 1/√3। ये दो चीज़ दी हुई है। तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में यहाँ पर B समकोण है, कोण A हमें दे रखा है ABC। तो ये हमारे पास हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब चूंकि इस सवाल में दो तरह से त्रिभुज बनेगी, तो हम पहले करते हैं A कोण के साथ वाली त्रिभुज। तो हमारे को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि tan के लिए हमारे पास B/P ये दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर लंब हमारे पास 1 है और आधार हमारे पास वर्गमूल 3 है। हमें निकालना है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये ऐसी थ्योरम में सभी सवालों में काम आती है। कर्ण AC का वर्ग, आधार वर्गमूल 3 का वर्ग जमा लंब 1 का वर्ग। यहाँ पर ये वर्गमूल से इसका वर्ग कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, टोटल मिला है 4। AC की जो 2 घात थी वो दूसरी तरफ आके 4 पे वर्गमूल बन जाएगी, और 4 का वर्गमूल 2 गुणा में 2 अर्थात 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण हमारे पास आ गया 2। अब हम इसका पहला भाग करने से पहले एक छोटी सी त्रिभुज और बना लेते हैं, ताकि करने में आप लोगों को आसानी रहे। अगर ये कोण C है, ये B समकोण है और ये है, तो अब यहाँ पर आधार ये बन जाएगा, ये हमारे पास लंब बन जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज के अनुसार। तो यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में रहेंगे ये चीजें। अब हम देखते हैं पार्ट 1, ये पार्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C। ये हमारे पास दिया हुआ है साइन A। साइन A का मतलब होता है हम इस त्रिभुज में लंब बटे कर्ण लेंगे। तो इस त्रिभुज का लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC इंटू cos C। cos C हम इस त्रिभुज से देंगे, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC प्लस
कोस ए। इस त्रिभुज में देखेंगे ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। कोस सी, इस साइन सी, इसमें देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब हम कहते हैं इनकी वैल्यू टेक दें, बी सी 1 बटे 2, बी सी 1 बटे 2, ए बी वर्गमूल 3 बटे 2, वर्गमूल 3 बटे 2। एक का एक से गुणा करा 1, 2 का 2 से गुणा करा 4, 3 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करेंगे तो वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 2 का 2 से गुणा करी 4। अब लघुत्तम आया हमारे पास 4, 1 जमा 3 अर्थात हो गया 4, 4 बटे 4, 4 4 से कटा 1, यानी कि सारे का मान हमारे पास आ गया 1। ये ए पार्ट हो गया। अब हम करना चाहेंगे यहीं पर ही इसका बी पार्ट। बी पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए इस त्रिभुज में जाएंगे, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार ए बी कर्ण ए सी। कोस सी इस त्रिभुज में जाएंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार दूसरे त्रिभुज में है बी सी बटे ए सी माइनस साइन ए पहले त्रिभुज में लंब बटे कर्ण बी सी बटे ए सी, साइन सी दूसरी त्रिभुज में लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। अब इनका मान भरते हैं। ए बी कितना है वर्गमूल 3, कर्ण कितना है 2, बी सी कितना है 1, ए सी कितना है 2, घटा बी सी कितना है हमारे पास 1, ए सी हमारे पास 2। अब जब देखते हैं ए बी हमारे पास है वर्गमूल 3 और कर्ण हमारे पास 2। वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 गुना 2 4, 1 की वर्गमूल 3 की गुणा करी वर्गमूल 3, 2 की 2 से गुणा करी 4। अब उतनी संख्या जमा की उतनी घटा की तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ओहो क्या हो गया 9 वाला नहीं लियो क्या ना। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोस पी तथा टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री अर्थात समकोण है, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का जोड़ 25 है, ये भी हमें दिया हुआ है। अगली इंफॉर्मेशन है पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये भी ये हमें दिया हुआ है। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज में क्यू कोण समकोण है पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज में हमें दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, बाकी दो भुजाओं का जोड़ 25 सेंटीमीटर है। अब हम पाइथागोरस की सहायता से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस में से कर्ण का वर्ग यह हमारे पास आधार और लंब होंगे, तो कर्ण
पी आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग जमा आर क्यू का वर्ग। हमारे को दिया हुआ है पी क्यू का, तो पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग। यहाँ पर हम इसके दो फैक्टर कर देंगे, पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास रूल लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर का जोड़ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो हम रख लेंगे यार। 5 का वर्ग 25। अब हम लिखते हैं पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 25 भाग में 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। यहाँ हमारे पास एक समीकरण पहले से दी हुई थी और एक समीकरण हमने अब ज्ञात करी। अब हम कहते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। हमने इनको जोड़ा, ये कैंसिल, 2 पी आर बराबर 26 पी आर बराबर 26 भाग में 2 पी आर बराबर 13। इस प्रकार पी आर का मान हमारे पास 13 आ जाता है। तो ये कर देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होता है 13 जमा क्यू आर बराबर है 25। क्यू आर बराबर 25 घटा 13, क्यू आर बराबर है 12। तो ये हमारे पास 12 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया और पी आर हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे से पूछा गया है कि साइन पी का मान निकालिए। तो हमने याद कर रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमारे पास पहला जो है ये साइन के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण। जब हम कोण पी लेते हैं तो लंब हमारे पास हो जाएगा क्यू आर या आर क्यू बटे कर्ण हो जाएगा पी आर। तो ये हमारे पास हो गया 12 और कर्ण हमारे पास हो गया 13। अब हम अगला निकालते हैं कोस पी। कोस पी के लिए हमारे पास हो जाएगा बी बाई एच आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास हो गया पी क्यू, कर्ण पी आर। पी क्यू हमारे पास 5 है और कर्ण हमारे पास 13 है। अब अगला हम निकालते हैं टेन पी। टेन पी हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास आर क्यू और आधार है हमारे पास पी क्यू। लंब हमारे पास 12 और आधार हमारे पास 5। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है 10वां। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर की पुष्टि कारण सहित कीजिए। भाग ए, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ये बात सत्य है या असत्य है। भाग ए, ये बात असत्य है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में
थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा टेन थीटा का मान बढ़ता बढ़ता अनंत हो जाता है। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा टेन थीटा का मान बढ़ता बढ़ता अनंत हो जाता है। इसका ग्राफ इस तरह से देख सकते हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर 0 है। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होकर के ऐसे ये इसके पैरेलल हो जाता है, ये अनंत को चला जाता है, इन्फिनिटी को चला जाता है। इस प्रकार होता है। भाग बी है कि कोण ए के किस मान के लिए सीकंट ए 12/5 है। ये बात सत्य है, क्योंकि सीकेंट ए का ग्राफ इस तरह से होता है, ये 0, ये π/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3π/2 और आगे चले जाएं ये हो जाएगा 2π। y नेगेटिव, तो यहाँ पर ये +1 और ये -1 होता है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ 1 से शुरू होकर के पहले चतुर्थांश में और ये बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी को चला जाता है। इस प्रकार सीकेंट का मान 12/5 हो सकता है। दूसरे क्वाड्रेंट में इसका मान का ग्राफ अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से होता है, एक कटोरी नुमा हो जाता है। ये टच नहीं करता इन दोनों को, ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाता है। और नेक्स्ट में ये इस तरह से हो जाता है, इस पॉइंट से जाकर के इन्फिनिटी। 10 का ग्राफ भी अगर वो आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये 3π/2 है और यहाँ पर आपके पास 2π है और ये x है। तो ये जो ग्राफ होता है यहाँ से ऐसे गुजरता है, ये ऐसे गुजरता है इसके पास से, और यहाँ पर ये ग्राफ जो गुजरता है 10 का वो इस तरह से सी भाग। कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ऐसा सकते हैं। कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है।
के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। डी भाग कोट और ए का गुणनफल होता है असत्य कोट और ए का गुणनफल नहीं होता। ए से अलग होकर कोट का कोई अर्थ नहीं होता। ई भाग किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है असत्य, क्योंकि थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा 1 या 1 से कम रहता है, अर्थात साइन थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, इसलिए साइन ए या कोस ए का मान सदा 1 से कम होता है अथवा विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है।